शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4 का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और सब लोग तीसरा क्वेश्चन देखें इसका। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। जिसमें लाना है इसमें tan और cot आ रहा है, इसमें tan और cot आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये tan और cot हमें नहीं चाहिए। इन tan और cot को हमें चेंज करना है। ऐसे सॉल्व मत करना, इन tan cot को पहले हटा लेंगे तब सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि वहां देखो tan और cot नहीं आ रहा है। इतना क्लियर हुआ? पहले चेंज करते देखो। tan को लिखेंगे हम लोग sin थीटा अपॉन cos अपॉन 1 माइनस cos को क्या लिखेंगे, cot को क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन sin। इसी प्रकार यहाँ भी आओ, cot को लिखो cos थीटा अपॉन sin 1 माइनस। tan के लिए क्या फार्मूला, sin थीटा अपॉन। इसका क्लियर हुआ? अब देखो ऊपर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उतारना है sin थीटा अपॉन। यहाँ क्या करना, सिर्फ एक मान के एक ले करके एलसीएम लेना है। यहाँ पर एक ले करके एलसीएम क्या लेंगे, sin। एलसीएम sin थीटा तो आएगा, जब 1 का भाग दोगे साइन बार जाएगा, साइन का मल्टीप्लाई 1 sin थीटा, फिर साइन का भाग साइन दोगे मल्टीप्लाई cos में। चाहे समझ लो, इसका मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई में, sin थीटा 1 sin थीटा आ गया, 1 का मल्टीप्लाई cos में, cos थीटा नीचे sin थीटा रखते हैं। जैसे वही समझ लो, वही प्रोसीजर यहाँ पर। cos थीटा अपॉन sin थीटा को लिखेंगे, एलसीएम में क्या आएगा, cos का 1 में मल्टीप्लाई माइनस sin का 1 में मल्टीप्लाई sin। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला चला जाएगा सबसे ऊपर, ये वाला कहाँ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा माइनस cos प्लस cos थीटा अपॉन साइन। cos ऊपर चलेगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा और साइन जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन। ये आ गया। अब इसको भी लेके एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको नीचे क्या लेना पड़ेगा, तो यहाँ साइन माइनस कॉस, यहाँ कॉस माइनस साइन, ये प्रॉब्लम है। अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ये माइनस कॉमन ले लें, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और साइन आगे हो जाएगा, कॉस कहाँ हो जाएगा पीछे, साइन माइनस का प्लस आएगा, कॉस प्लस का क्या हो जाएगा, फिर हमें एलसीएम लेने में आसानी है ना। देखो जरा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या लिखा था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या लिखा था, साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या लिखा था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा था, कॉस थीटा माइनस, है ना। अब कॉमन जब लेंगे साइन थीटा आगे आ जाए, कॉस पीछे, तो साइन थीटा माइनस और अब पूरे में कॉमन एलसीएम लेंगे, पूरे में एलसीएम ये दोनों देखिए ऐसे हैं, ऐसे ही आ जाएगा। जब दोनों एक ही जैसा होता है तो वैसे आ जाता है। बाकी साइन भी आएगा, कॉस भी आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन। अब क्या करना है, फिर तो वही सिंपल बात, इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे कॉस कट जाएगा, ये कट जाएगा, साइन बचेगा। इसमें भाग करेंगे तो कॉस कट जाएगा, ये कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई साइन क्यूब थीटा माइनस, इसका डिवाइड करें तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस को मल्टीप्लाई कॉस क्यूब थीटा। कितना क्लियर है? अब ऊपर बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। एक ब्रैकेट में लेंगे माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लेंगे, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू, और पीछे उतारेंगे वैसे जैसे लिखा वैसे उतारेंगे,
कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा कॉस जैसे लिख देंगे, है ना। और नीचे क्या लिखा था, कॉस या साइन का ना, इसको अलग अलग कर लेंगे, इसके बटे में भी कर लेंगे अलग, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ भी बटे में कर लेंगे साइन थीटा कॉस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। इसके बगल में 1 मान ले, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई तो है ही है, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, यही हमें लाना था, ये LHS। देखो 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, सॉल्व करने 4 को सॉल्व करने जा रहा है। पिछली बार से तो सॉल्व कर, अभी किस पास शुरू कर रहा है 4। लेकिन राइट से ये लाना है, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड, तो आसान है, इससे भी ला सकते हैं, इसको इससे भी ला सकते हैं। जैसे इसको ले लिया हमने, ये राइट हैंड साइड है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सर, सभी का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना, यही वैल्यू यहाँ रख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखा था 1 माइनस कॉस ए। क्या 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है? बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी होता है फार्मूला, नीचे जैसा लिखा वैसे उतारेंगे, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, तो चेंज कर लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो 1 अपॉन सेक हो गया। अब इसके नीचे एक लेकर के एलसीएम क्या आएगा, सेक का मल्टीप्लाई 1 में सेक 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, यही लगा था 1 प्लस सेक अपॉन सेक, 1 प्लस सेक अपॉन सेक। ये हम राइट हैंड से लाए हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से क्या लाए हैं लेफ्ट हैंड साइड, चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी ला सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लागू करके ये इससे ये प्रूव करिए, मतलब इस फार्मूले का प्रयोग करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस ए प्लस कॉट ए लाइए, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो हम लोग को कॉसेक और कॉट आना चाहिए, ये कह रहा है, तो पहले हमें कॉसेक और कॉट बनाना पड़ेगा हमको, तब तो हम इसको लागू कर पाएंगे इसमें। तो कॉसेक और कॉट कैसे बनेगा, देखो काम करते हैं, अगर हम इसमें कॉस में इसमें साइन का भाग दे दे ऊपर, तो कॉस बटे साइन कॉट होता है, इसमें साइन का भाग दे दे, कॉस बटे साइन कॉट होता है, तो लिखेंगे अंश और हर में साइन का भाग दे दे, अंश तथा हर में साइन ए से भाग, ध्यान समझना सब लोग, कॉस ए अपॉन साइन ए भाग कर रहे हैं, माइनस साइन ए अपॉन फिर साइन ए लिखेंगे प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये ऊपर हमने किया सब में साइन से भाग दिया, अब वही काम नीचे भी करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ही होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन फिर से साइन ए और माइनस 1 अपॉन, ये कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, ये हो जाएगा कॉसेक, 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, अपॉन कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट है, ये 1 हो जाएगा, ये कॉसेक ये हो जाएगा, इतना क्लियर हो गया सबको। कॉट में हमने कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट कर लिया जो हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन अभी हम कर नहीं पा रहे क्योंकि स्क्वायर लगा, स्क्वायर तो ही नहीं, उसके लिए हमें कुछ लगानी पड़ेगी, तो देखो ध्यान से, कॉट ए ऐसे लिख दिया, इन दोनों में माइनस ले लेंगे कॉमन, जब माइनस कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में क्या बचेगा 1, माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है क्या हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए, नीचे क्या करेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, कोई कॉमन वमन नहीं लिया है, बस ब्रैकेट में लिख लिया है, प्लस जैसे था वैसे ही है, कोई कॉमन वमन नहीं लिया है, तो जैसे था वैसे लिख दिया, समझ आ गया, जैसे था वैसे लिए 50 लगा दिया,
इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, जितना नीचे लिखा हुआ है उसके उल्टे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब संयुग्मी से। यहाँ प्लस लगा हुआ है ना, क्या लगा है, तो माइनस लगा करके बाकी संख्या वैसे ही बीच में माइनस लगाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको बोलते हैं परिमेयीकरण। ठीक है, देखते जाना। तो कॉट ए प्लस माइनस 1 माइनस कॉस ए कॉसेक है, कॉसेक ए अपॉन, सबको ऐसे लिखेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए इंटू जितना लिखा हुआ है कॉट ए, यहाँ प्लस लगाए ना, माइनस लगाएंगे 1 माइनस कॉसेक ए, नीचे वही पूरा वही रहेगा, जिससे कोई चेंजेस ना आए। जितना ऊपर से मल्टीप्लाई करें उतने नीचे, कोई फर्क पड़ेगा क्या आपस में, कट जाएगा। जब भी कल मल्टीप्लाई कराते हैं एक ही चीज से ऊपर से मल्टीप्लाई कराते हैं ताकि पूरे सवाल में कोई परिवर्तन ना हो, वही रहे। अब ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, तो ऊपर बनना फार्मूला ए ये पूरा बी, ये पूरा बी, ए माइनस बी का होल, ए माइनस बी का होल। चलो देखें क्या बनना फार्मूला, ए माइनस पूरा बी कहेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देख रहे हैं हम कॉट ए 1 माइनस कॉसेक ए पूरे का क्या होल, और नीचे क्या फार्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर, ये बन जाएगा। इधर समझ में आया सबको। अब ऊपर होल स्क्वायर हम खोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, थोड़ा और एक्सटेंड कर लें, कॉट ए माइनस 1 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए माइनस, इसका होल स्क्वायर खोल रहे हैं, देखना ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे, 2ab 2 कॉसेक है, 2 इतना तो आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला गया। ठीक है, अब ऊपर भी क्या खोला जाएगा, ए बी और सी, याद करो एबीसी वाला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो वाला फार्मूला खोलना है। तो खोलेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, माइनस लगाएंगे, फिर माइनस लगाए ना, माइनस 2ab, मतलब होता प्लस 2ab लेकिन माइनस है ना यहाँ पर, 2 कॉट ए प्लस, फिर माइनस आएगा 2 कॉसेक ए, 2 इन दोनों मल्टीप्लाई, पहले फार्मूला में 2ab होता है, फार्मूला का 2ab किया आ गया, 2bc किया आ गया, फिर 2ca होता है, तो 2 इंटू कॉसेक इंटू कॉट है, कॉसेक इंटू कॉट अपॉन नीचे वाले में क्या करना है, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस ब्रैकेट में चिन्ह बदल जाएगा खोलेंगे तो, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉसेक। ठीक है, अब हम लोग को दिमाग ये लगाना है कि जो कट रहा उसको काटेंगे, जो बच रहा उसको बचाएंगे, हमें लाना यही है, कॉसेक ए प्लस क्या लाना है, कॉट, इतना लाना है। इसमें देखा ध्यान से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर के प्लेस पे कितना लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर, इसके स्थान पे कितना लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर, यहाँ देखो इसके स्थान पे लिख दे रहे हम कॉसेक स्क्वायर, एक कॉसेक स्क्वायर पहले ही है, तो कॉसेक स्क्वायर है 2 कॉसेक स्क्वायर है माइनस, ध्यान देना 2 कॉट ए माइनस 2 कॉसेक ए। ठीक है, और इसको हम लोग और ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे रहने दो, 2 कॉसेक ए आवश्यकता पड़े तो करेंगे इंटू कॉट ए अपॉन आवश्यकता पड़े तो करेंगे जरूर। यहाँ पे कुछ कर पा रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, कॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखते हैं पहले हम लोग, तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू कहाँ यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा,
कॉसेक ए माइनस वन, इसको इधर ट्रांसफर करो, कितना हो जाएगा? कॉसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन कॉट स्क्वायर ए, और एक माइनस वन पहले ही है, ये वाला कॉसेक ए प्लस 2 कॉसेक ए। देखना ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, एक माइनस एक प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर ए और ये 2 कॉसेक स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन करते हैं 2 कॉसेक है, 2 कॉसेक ए कॉमन करेंगे तो यहाँ एक कॉसेक बचेगा, कॉसेक ए माइनस यहाँ कितना बचेगा 1, भाई पूरा बाहर चला गया। इन दोनों में 2 कॉट ए कॉमन कर रहा है, कितना है देखना, 2 कॉट ए कॉमन हुआ तो क्या बचा 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए और यहाँ माइनस वन अपॉन देखना, -1 -2 हो गया, और यहाँ पर क्या लिखा था 2 कॉसेक ए। अब ये दोनों पूरा, यहाँ 2 नहीं आएगा, जब 2 कॉट ए कॉमन ले तो क्या बचेगा, कॉसेक ए तो बचेगा, 2 अंदर नहीं आएगा, जब 2 कॉट ए कॉमन ले कितना बचेगा कॉसेक ए, और यहाँ 2 कॉट ए बाहर चला गया तो 1। अब कॉसेक ए -1 कॉसेक ए -1 एक ब्रैकेट बाहर ले लेते हैं, ये बाहर हो गया, ठीक है। कितना बचा 2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉट ए, 2 और बाहर हो रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है 2, क्या बचेगा -1 प्लस कॉसेक ए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉसेक ए -1 कॉसेक ए -1, इससे पूरा कैंसिल हो गया, ये आया आंसर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही मिला था कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए से ये लाना है ए प्लस tan है, इसको प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, इसको हम ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम पहले लिख लेंगे, इसके संयुग्मी का मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या है माइनस है ना, तो अंडर थोड़ा बढ़ा लो, और 1 प्लस साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए का नीचे मल्टीप्लाई, ये इसके संयुग्मी का, संयुग्मी होगा प्लस में, इसका मल्टीप्लाई ऊपर, इसका मल्टीप्लाई ऊपर, क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी मान लो तो ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर अंडर रूट। अब इसमें भी स्क्वायर लगा, इसमें भी स्क्वायर लगा, तो इसको हम लोग 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर, और अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अलग अलग करो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, क्या देखें सेक ए प्लस, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, यही इसका, ये राइट हैंड साइड है। नंबर 7 देखें, इसमें क्या करना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को लाना है tan थीटा। बहुत सरल क्वेश्चन है, ऊपर क्या कॉमन है साइन थीटा, क्या बचा अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यूब था ना स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तो 1 बचेगा, नीचे क्या कॉमन है कॉस थीटा, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इतना समझ में आ गया। अब हम तो जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, होता है ना, यहाँ जब 1 है यही रख देंगे, यहाँ भी 1 है रख देंगे, यहाँ भी 1 है रख देंगे, क्या करें, साइन बटे कॉस क्या होता है tan होता है, इसको कर दे रहे tan, ब्रैकेट 1 की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देंगे अपॉन
2 cos स्क्वायर थीटा, 1 के प्लेस में क्या लिखेंगे, ये लिखना है हमको, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और बीच में प्लस जरूर है लेकिन यहाँ क्या लगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी क्यों बात करो यार, बेकार ना करो। फिर से tan थीटा ऐसे लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, इसको कॉस स्क्वायर थीटा डाल लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा निकाल देंगे, ये माइनस का 2 है और यहाँ 1 मान लो, घट जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वही काम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया, फिर से कॉस स्क्वायर थीटा और ये उतार देंगे साइन स्क्वायर थीटा, पूरा वही है ना, ये पूरा कैंसिल है, कितना बचा tan थीटा, और यही है लेफ्ट हैंड राइट, वही लाना था। ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखें, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, सिंपल इसको होल स्क्वायर बोलते हैं, ये है लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल रखना, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर यानी कॉस ए स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, फॉर्मूला अंदर 2a भी होता है, 2ab 2ab प्लस, इसको देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, क्लियर हो गया? यस। अब इसको और इसको हम एक साथ लिख रहे हैं, ध्यान देना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हमने एक साथ लिख लिया, कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस, और सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 2, ये वाला देखो 2, साइन ए को ऐसे लिखेंगे, कॉस ए को भी लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन साइन ए, जानते हो ना उल्टा होता है, प्लस उसको देखो 2 कॉस ऐसे लिख दिया, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, पहले तक क्लियर हुआ, फिर समझ लेते हैं, ये साइन ए ये कॉस स्क्वायर हमने यहाँ लिखा, कॉसेक स्क्वायर को हमने चेंज किया इसमें, सेक स्क्वायर को चेंज किया हमने इसमें, और इस चीज को हमने यहाँ लिखा, और ये वाले लास्ट वाले हमने ये लिखा। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 पहले लिखा है, कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर है प्लस ये वही 1 है, तो यही लिख लेते हैं tan स्क्वायर है प्लस ये साइन कैंसिल, कॉस है कैंसिल, 2 और प्लस 2 है ना, 3 4 हो गए दोनों मिलकर के, 3 मिलकर 7 हो गया, बाकी सब जैसे लिखा हुआ है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, यही है राइट हैंड साइड। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखें सब लोग, ये है लेफ्ट हैंड साइड, वो है राइट हैंड साइड, इस क्वेश्चन में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, दोनों के आंसर इक्वल आएंगे। तो देखो पहले हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये है कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस, इसको क्या कर सकते हैं हम, लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन साइन ए, एकदम सही, इसको उतार देंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन कॉस, इसको भी लिख देंगे, इसके लिए एलसीएम मानने के लिए 1 मान लेने के लिए साइन ए आ गया एलसीएम, इधर 1 हो जाएगा, माइनस इधर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर, इसी प्रकार यहाँ क्या आएगा, इसमें जब एक लोग तो नीचे क्या आएगा कॉस, इधर 1 माइनस कॉस, चलो ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, अपॉन साइन उतार दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, नीचे कॉस से लिख दो, एक कॉस से कॉस कट गया, एक साइन ए से कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन, नीचे का यही आया, इतना ही उससे भी आना चाहिए, चेक कर लेते हैं भाई, राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं अपन, देखना 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए लिखा था ना, इसको कन्वर्ट करते हैं पहले, साइन ए बराबर क्या होता है, तो सॉरी tan ए बराबर साइन ए अपॉन कॉट बराबर क्या होता है कॉस ए अपॉन
साइन। तो क्या आ गया 1/, देखना तुम आपके हटे हुए हो एकदम, कोई बदलाव और अपनी बात देखना नीचे, इन दोनों में कॉमन एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम नीचे क्या आएगा बताना, साइन इंटू कॉस इंटू साइन, ये एलसीएम आ जाएगा। कॉस को डिवाइड करो साइन बार जाएगा, साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ट्रांसफर होके ऊपर कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस, उसका मान क्या होता है 1। पढ़ा तुमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, अंत में आया क्या कॉस ए इंटू साइन ए, यही है आरएचएस। और जितना आरएचएस है उतना ही क्या है एलएचएस, जितना आरएचएस उतना ही क्या है। तो क्या कहेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। तो सब लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पे नजर डालें, क्या है 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर, इससे लाना है tan स्क्वायर है, या फिर इससे भी 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर से भी tan स्क्वायर a ला देते हैं। तो चलो पहले इससे लाने की कोशिश करते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a लिखा ना। तो हम लोग जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर, जानते हैं ना, और 1 + cot स्क्वायर a बराबर क्या होता है cos स्क्वायर। तब समीका वही मान यहाँ रख देते थे, यहाँ रख देंगे हम लोग sec स्क्वायर a, और नीचे क्या लिख देंगे cos स्क्वायर। तो भाई sec को क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर हो गया, और cos को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर। sin स्क्वायर ट्रांसफर हो गया ऊपर, और 1 का मल्टीप्लाई cos में हो गया, तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। sin अपॉन cos क्या होता है tan स्क्वायर, प्रूफ हो गया। समझ में सबको, इसकी जगह sec आ गया, इसकी जगह cos sec आ गया, ये तो ये लिखने दिखा दिया, वो तुमको डायरेक्ट यार सीधे लिख देना, सिर्फ तो कर दिया यहाँ पर ये फार्मूला होता है। अब इससे ये प्रूफ कर दिखाते तुमको, जरा देखें, लिखा था 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कुछ मत करना, जैसे है वैसे ही आ जाएगा यहाँ पर, फिर इसको अंदर घल करो। तो 1 को ऐसे लिखो, tan को लिख सकते हैं हम लोग sin a अपॉन cos a, ठीक है। नीचे क्या करेंगे 1 - cot क्या लिख देंगे cos a अपॉन sin, फार्मूला जानते ही हो, होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। इसके नीचे एक लेके एलसीएम, इसके नीचे भी एक लेके एलसीएम, नीचे नीचे हल करेंगे, ऊपर ऊपर हल करेंगे। तो ऊपर एलसीएम क्या आएगा cos a, यहाँ क्या आ जाएगा cos a माइनस sin, नीचे क्या आएगा एलसीएम sin, यहाँ क्या आएगा sin a माइनस पूरे का, समझ आ गया। देखो ये चीज कैंसिल हो जाएगा, sin a माइनस cos a, cos a माइनस sin a, तुम लोग करो कैसे कैंसिल हो जाएगा, इधर से cos आ गया, इधर sin आ गया है। a माइनस b का होल स्क्वायर हो या b माइनस a का होल स्क्वायर हो, बोलने का आंसर वही आता है, क्योंकि अगर अंदर का माइनस भी आएगा तो स्क्वायर करने क्या हो जाएगा प्लस। चाहे 5 - 3 का होल स्क्वायर खोलो, 5 3 या 2, 2 का स्क्वायर 4, चाहे 3 में से 5 का होल स्क्वायर खोलो, 3 में से 5 का -2 का स्क्वायर क्या आया 4, आएगा आंसर बराबर ही, आएगा आंसर बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, साइन ऊपर ट्रांसफर हो गया, नीचे क्या बचा cos, बाहर क्या लगा था साइन अपॉन cos क्या होता है tan स्क्वायर है। और अब हम लोग मिलेंगे अगले वाले चैप्टर में, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है।